जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर सेकंड पे जो यूनिट 7 है हिंदी कहानी से संबंधित यूनिट, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमारा पढ़ने का प्रारूप ये होना चाहिए कि जो भी हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ विधा है उसमें विधाओं में भी कितने, जैसे कहानी है तो कितनी कहानियाँ लगी हैं, उपन्यास है तो कितने उपन्यास लगे हैं, तो उनमें हमें सबसे पहले एक अपना ऐसे एक नोट डाउन कर लेना चाहिए कि क्रम से उसमें प्रकाशन वर्ष रहे, रचनाकार रहे, रचना रहे और वो किस में संकलित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा यूजीसी नेट का पूछने का एक तरीका है उसमें वो क्वेश्चन को इस तरीके से आता है ना कि आपको क्वेश्चन में रचनाकार दे दिया और सन दे दिया, आपको मिलाना है। तो सबसे पहले हम आज जो बात करने वाले हैं वो आपके पाठ्यक्रम के कुल कितनी 21 कहानियाँ जो लगी हैं उन कहानियों में देखिए क्रमशः हम देख रहे हैं। इससे आपको एक बार याद हो जाए कि हाँ ये मेरे पाठ्यक्रम है। फिर हम क्रमशः अलग अलग वीडियोज़ में जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनको क्रम से कहानियों को लेके चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है कहानी वो है चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें ये 1904 में ये कहानी जैसे प्रकाशन में आया और ये किस में छपा था? तो सरस्वती पत्रिका में। देखिए, चंद्रदेव से मेरी बातें, इनकी लेखिका राजेंद्र पाला घोष है और उन्हें दुलाई वाली के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने ही दुलाई वाली भी लिखा 1907 में, तो दोनों ही सरस्वती पत्रिका में छपा था। तीसरा जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, ये 1901 में जो है प्रकाशन में आया और छत्तीसगढ़ मित्र में ये छपा था और ये किसकी कहानी है? माधवराव सप्रे की कहानी है। चौथा कहानी है राही, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा राही कहानी लिखा गया है। ईदगाह कहानी आपने पहले भी सुना होगा, ये प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कहानी है। ईदगाह कहानी 1933 में वो भी चांद पत्रिका में जो है ये प्रकाशन में आया। और दुनिया का सबसे अनमोल रतन ये जमाना में छपा था और ये प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कहानी है। कानों में कंगना जो है ये राजा राधिका रमण के द्वारा 1913 में ये इंदु पत्रिका में जो है कहानी जो है इंदु पत्रिका में छपा था। ये जो हमने बनाया हुआ है सारे कहानियों का प्रकाशन वर्ष और रचनाकार, इनको हम अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप जाके कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे और बराबर अपडेट भी पाते रहेंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं उनको हम वहाँ शेयर कर देते हैं। देखिए, इनके अलावा उसने कहा था जो कहानी है 1915 में ये सरस्वती पत्रिका में और ये चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा है। आकाशदीप ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। आकाशदीप 1929 ईस्वी। अपना अपना भाग्य जयनेंद्र कुमार द्वारा 1929 विशाल भारत में छपा था। इनके अलावा देखिए मारे गए गुलफाम, तो ये जो मारे गए गुलफाम है रेणु के द्वारा, ये ठुमरी संग्रह 1959 में। लाल पान की बेगम रेणु के द्वारा कहानी पत्रिका 1957 में, है ना। गैंग्रीन जो कहानी है, गैंग्रीन या रोज, ये अज्ञे के द्वारा रचित कहानी है और ये 1931 में। और ये विपथगा 1937 ईस्वी में, तो विपथगा में ये संकलित है। कोसी का गठवार शेखर जोशी के द्वारा 1958 ईस्वी। अमृतसर आ गया भीष्म शाहनी के द्वारा और संग्रह पटरिया 1973। ये चीफ की दावत भीष्म शाहनी के द्वारा पहला पार्ट। कुल इसमें 15 कहानियाँ संकलित है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती के द्वारा 1948 में प्रतीक पत्रिका में, 1980 में बादलों के घेरे में संकलित। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर यह हरिशंकर परशाई के द्वारा रचित कहानी है और ये संग्रह है ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी में, तो इसमें ये कहानी संकलित है। पिता कहानी ज्ञान रंजन के द्वारा रचित कहानी और ये जो है फेंस के इधर उधर 1968, तो इसमें ये संकलित है पिता कहानी। राजा निर्वंशीय कहानी जो है ये कमलेश्वर के द्वारा रचित कहानी है और 1957 ईस्वी में। परिंदे निर्मल वर्मा के द्वारा है हंस पत्रिका 1957 में और जो संग्रह है ये परिंदे 1959, तो इसमें ये संकलित है। तो इस तरीके से हमने जो आपके पाठ्यक्रम में 21 कहानियाँ उनको क्रमशः यहाँ पे देख लिया। अब जो भी वीडियोज आएंगे उनमें आप क्रम से जो है कहानियों को देखेंगे और इसी तरीके से चैनल पे आपको बहुत सारे यूनिट को कवर कराया गया है। इवन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत भी हमने आईसीटी, हायर एजुकेशन और शिक्षण पद्धति, शोध अभिवृत्ति, इन्वायरमेंट सेक्शन को, तो उनको भी कराया है। तो आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप उन्हें कवर करते हुए चलें और जो भी आपकी क्वेरी हो उसको उसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। जैसे ही हमें समय मिलता है हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप है, तो वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज के लिए इसे यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है चैनल को पहुंचाएं और अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर ज़रूर दिखाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।